अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और नया वाक़या लाई हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। जिसके पास ईमान की दौलत है, उससे बढ़कर कोई दौलतमंद नहीं हो सकता। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे। बुज़ुर्गों का तो यही हाल होता है कि लिबास की कुछ ज़्यादा खैर खबर नहीं होती है। बस जैसा मिल गया पहन लेते हैं, कभी शाहाना लिबास तो कभी फटे पुराने कपड़े। वो बुज़ुर्ग फटे पुराने कपड़े पहन के चले जा रहे थे। चलते चलते एक शहर सामने आया तो सारे शहर के दरवाजे बंद थे। अब हज़ारों गाड़ियां अंदर जाने वाली वो बाहर खड़ी हुई हैं और अंदर के अंदर तिजारत और सारा कारोबार भी सब बंद थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं। लोगों ने कहा कि इस शहर का बादशाह है, उसका बाज खो गया है। बाज एक परिंदा होता है जिससे चिड़ियों का शिकार करते हैं, और अब वो खो गया है। तो बादशाह ने कहा है कि क्योंकि वो खो गया है तो शहर के दरवाजे बंद कर दो और उसे कहीं से पकड़ लाओ। उन्होंने ये सुना तो कहा कि ये कैसा अहमक बादशाह है। भाई, परिंदों को इससे क्या मतलब कि दरवाजे बंद किए गए हैं? वो उड़कर बाहर नहीं चला जाएगा क्या? उसे दरवाजे की क्या जरूरत है? ऐसा अहमक आदमी है। परिंदे को अगर पकड़ना था तो शहर पे जाल लगा देता कि ऊपर से उड़ के ना निकले। दरवाजे बंद करने की कौन सी तुक है? और उन बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, तेरी अजीब कुदरत है कि उस कंधा ना तराश को तूने बादशाह बना दिया, जिसको ये भी तमीज़ नहीं कि बास को रोकने के लिए जाल डालना चाहिए या शहर के दरवाजे बंद करना चाहिए, और मुझ जैसे आलिम फाजिल को भीख मंगा बना कर रखा है कि जूतियाँ चटकाते फिर रहा हूँ, कोई पूछता नहीं। अजीब तेरी कुदरत है और तेरा निज़ाम कि तूने इस अहमक को सल्तनत दे दी है और मुझे जूतियाँ चटखाने के लिए छोड़ दिया है। उस बुजुर्ग के दिल में ये वसवसा गुजरा। हक अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि तुम्हारे दिल की ईमान की दौलत इस बादशाह को दे दें और इसकी सल्तनत तुम्हें दे दें? वो बुजुर्ग थर्रा गए। अर्ज किया, नहीं अल्लाह, नहीं या अल्लाह, मैं ईमान नहीं देना चाहता हूँ। फरमाया, इतनी बड़ी दौलत दे दी है फिर भी बेवकूफ़ अपने आप को भिखमंगा समझ रहा है। ये दौलत ज़ाहिरी जिसके पास है वो कल को ख़त्म होगी। जिसके पास ईमान की दौलत है जो अबरल-आबाद तक चलने वाली है, तुझे अबदी दौलत दी और उसे आरजी दौलत दी, तूने इसकी कदर न की। फिर उन बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से तौबा की और कहा कि या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ़ कर दे। वाकई तूने मुझे दौलतमंद बनाया है। जिसके पास ईमान की दौलत है उससे बढ़कर कौन दौलतमंद हो सकता है? ये दौलत आगे तक चलने वाली है। मुसलमानों को अगर मादी दौलत मिले तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ईमान की दौलत अलग दी और दुनिया की दौलत भी दी। अगर आपको मेरा वाक़या पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।